अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम रियाज है। इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रियल एस्टेट क्या होती है। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारी जो पाकिस्तान में जो लोगों की अवेयरनेस है वो बड़ी शैलो है। देखिए, ये जो प्लॉट होते हैं, ये जो फाइलें होती हैं, ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ जो कि अभी तक कहीं किसी जिनके कोई खदोखाल डिफाइन ही नहीं हुए हुए, वो रियल स्टेट नहीं होती हैं। ये जो लोग बने हुए हैं रियल स्टेट कंसल्टेंट जो कि प्लॉट बेच रहे हैं, फाइल बेच रहे हैं, दे आर नॉट रियल स्टेट कंसल्टेंट। ठीक है। देखिए, रियल स्टेट जो है ना, रियल का मतलब होता है समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग इन रियल। ठीक हो गया। रियल स्टेट का मतलब ये होता है, जो पूरी दुनिया में समझा जाता है, वो ये होता है कि कोई जगह है जहाँ पे कि मिस्त्री मजदूर काम कर रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे जनाब मटेरियल आ रहा है, वहाँ पे प्लम्बर भी हो लगा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन भी वहाँ पर काम कर रहा है या करेगा, कारपेंटर का भी वहाँ पर काम है जनाब, सरिये का ट्रक आ रहा है जनाब, वो जो है ना और जिस तरह होता है ना कि सीमेंट आ रहा है, बजरी आ रही है, और वहाँ पर जो है ना एक ज़िंदगी है, एक रौनक है। ये होता है रियल स्टेट। ठीक है जी। फाइलें बेचना, प्लॉट बेचना, ये रियल स्टेट नहीं होता। ठीक है ना। तो जब हम कहते हैं ना रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने 6 फाइलें खरीद के रख ली हैं किस्तों के ऊपर या जैसे भी है, कि जी मैंने रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। दिस इज नॉट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल स्टेट का मतलब होता है कि रियल के अंदर कोई चीज़ बन रही हो और वहाँ पे जाके आप इन्वेस्ट करें, जैसे कोई हाई राइज कमर्शियल बन रहा हो या कोई फ्लैट्स का प्रोजेक्ट हो या कोई भी इस तरह की कोई जिस तरह के कोई लोग 200 300 विला एक लाइन के अंदर बना रहे होते हैं, फिर वो लोग उसमें मिल के जो है ना काम करते हैं कि जहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे जाके आपको ज़िंदगी का एहसास हो, आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे सरिया पड़ा हुआ है, यहाँ बिजली पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई 25 30 50 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे जनाब वाला ईंटें लग रही हैं, चुनाइयाँ हो रही हैं, सरिया बन रहा है, शटरिंग हो रही है, वगैरह वगैरह। दिस इज कॉल्ड रियल स्टेट। ठीक है। हम लोगों ने रियल स्टेट को समझ लिया कि जनाब प्लॉट है, फाइलें हैं जी, वो रियल स्टेट है। एक प्लॉट है वो 10 दफ़ा बिक चुका है, वहाँ पे फिर 11वीं दफ़ा आपने पैसा लगा दिया है, ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट हो रही है। दिस इज नॉट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। इसीलिए लोग कहते हैं कि रियल स्टेट में हमने जी पैसा नहीं कमाया। जी वो इससे नहीं कमाया कि जब आप एक प्लॉट जो 10 दफ़ा पहले बिक चुका है, 12वीं 11वीं दफ़ा उसको आप खरीदेंगे तो उसमें आप क्या कमाएंगे। देखिए, रियल स्टेट अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो उसके लिए बड़े कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मतलब वो बिल्डिंग जो कि बन रही होती हैं, जो कि रियल टाइम में बन रही होती हैं और जो कि डिलीवर भी होनी होती हैं टाइम के ऊपर। ठीक है। उनको स्टडी करना, वहाँ पे विजिट करना, उन लोगों से मिलना, उन पार्टियों से मिलना। ठीक है। इसको इसको हम कहते हैं कि जी आप जो है ना रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए आप जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। मतलब दस फाइलें खरीद के रख लेना घर में, पाँच पाँच छः छः, दिस इज नॉट रियल स्टेट। ठीक है। इसीलिए लोग ना इसमें नुकसान ज़्यादा उठाते हैं, फ़ायदा कम जो है ना उनको हासिल होता है। देखिए, अगर आपने पैसा कमाना है रियल स्टेट में, तो आपको मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर बड़ी जो है ना सच्चाई के साथ ये कह के बताता हूँ कि आप चले जाएं रावलपिंडी। रावलपिंडी के अंदर जो बहरिया टाउन है, फेज़ 7 8 के अंदर जाएं तो वहाँ पे जो है ना अलामा इकबाल जंक्शन है, जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन रहा है, मेरा ख्याल है वो 1.5 2 किलोमीटर का है वो वाला। वहाँ पे जाएं और वो बिल्डर जो कि पहले भी कोई 4 5 प्रोजेक्ट जो है ना वो टाइम पे डिलीवर कर चुका है, वहाँ पे आपको इस तरह के मिल जाएंगे लोग, 10 12 लोग इस तरह के हैं जो वहाँ पे बड़ा रिलायबल काम कर रहे हैं। आप वहाँ पे जाके पैसा इन्वेस्ट करें, वहाँ पे आप कोई फ्लैट खरीदें, वहाँ पर आप कोई 2 बेड ले लें, 1 बेड ले लें, 3 बेड ले लें, वहाँ पे आप कोई कमर्शियल उठा लें, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, जहाँ भी आपको पैसा मिलता है। देखिए, ये होता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर मैं भी ये काम इसलिए करता हूँ कि हालांकि मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और जनाब मेरा जो है ना वाइब्रेशन एनालिसिस, एंडोस्कोपिक इंस्पेक्शन, गैस टरबाइन की जो है ना इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम, और एनडीटी का काम, और इस मतलब इस चीज़ के साथ साथ मैंने यहाँ पे पैसा इसलिए लगाया रियल स्टेट के अंदर कि ये वो सेक्टर है जिससे कि मुल्क की इकोनॉमी चलती है। जितना रियल स्टेट से मुल्क को बूम मिलता है, उतना किसी और इंडस्ट्री से नहीं मिलता। वो इसलिए कि रियल स्टेट के अंदर तकरीबन कोई 60 से 65 जो है ना सब इंडस्ट्रीज जो है ना वो काम कर रही होती हैं। ठीक है ना। सरिया बनना है तो जनाब सरिया बिकेगा, सीमेंट लगना है तो सीमेंट बिकेगा, ईंटें बिकती हैं तो भट्टे वालों को उसके अंदर काम मिलता है, भट्टे का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। इसी तरीके से आप प्लम्बिंग करते हैं तो उसके अंदर आपके पीपीआरसी के और यूपीवीसी के पाइप बिकते हैं, वो एक बहुत बड़ा जो है ना आप कह लीजिए सेक्टर है लाहौर में। और हर हर शहर में काफ़ी सारी उसके अंदर जनाब फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी, जो कि ये पाइप बना रही हैं। इसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रिशियन का काम होता है तो उसके अंदर आपने देखा है कि बिजली के पाइप होते हैं, बिजली की तारें होती हैं, बिजली के जो है ना वो पैनल्स हैं, बोर्ड हैं, उसके बिजली के अंदर ही जो है ना कुछ 4 5 छोटी इंडस्ट्रीज का काम कर रही होती हैं। कोई बंदा बिजली की तारें बना रहा है, कोई बंदा जो है ना वो ये जो पैनल बोर्ड्स होते हैं, जंक्शन बॉक्स होते हैं, वो बना रहा है, कोई बंदा पाइप बना रहा है, कोई बंदा ये जो प्लास्टिक की डबियाँ होती हैं ये बना रहा है, कोई जो है ना वो
फ्यूज़ बना रहा है, कोई फ्यूज़ जो है ना कोई ब्रेकर बना रहा है वगैरह वगैरह। तो लकड़ी की अगर हम बात करते हैं तो लकड़ी में आपने देखा हार्डवेयर की एक बहुत बड़ी दुनिया है जनाब। लकड़ी के एक दरवाजे के ऊपर ना कारपेंटर को नौकरी मिलती है, उसके अलावा उस दरवाजे को जिसने पॉलिश करना है, जिसने उसको रंग करना है, उसको वहाँ पे काम मिलता है। आप हार्डवेयर खरीदते हैं, उसमें ताले हैं, उसके यहाँ जो ना कुंडियाँ हैं, चटकनियाँ हैं, वाइजर्स हैं, राइजर्स हैं, और बहुत सारे उसमें आइटम्स होते हैं, कब्जे हैं, पेच लगते हैं, उसके अंदर गिलू लगता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी दुनिया है जो कि ना इस चीज़ से चलती है। तो रियल स्टेट के अंदर पैसा लगाना चाहिए जी, बिल्कुल लगाना चाहिए। वो इसलिए लगाना चाहिए कि देखिए, घर जाना, घर की ख्वाहिश दुनिया के हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जी मेरा अपना घर हो, ठीक है जी। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 50 से 60 लाख घरों की जो है ना वो शॉर्टेज है, ठीक है। और ये जो एक छोटा सा ये जो अभी एक स्लम्प आया है, ये स्लम्प यहाँ से निकल जाएगा। ये हुकूमत थी, दूसरी हुकूमत आ गई है, एक हुकूमत को चलता कर दिया था, उसके बाद जो है ना बड़े हमारे पास प्रेशर आए, निकम्मे और नाअहल लोगों के पास ये हुकूमत है, उनको पता ही नहीं है कि जनाब हमने इसको चलाना कैसे है। उनको यही नहीं पता कि बिजनेसमैन क्या होता है, बिजनेस क्या होते हैं, मुल्क कैसे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे आती है। तो जब तो ये हमारी बदकिस्मती है और इसमें हमारा हाथ है। वो इसलिए हाथ है कि हम अब तक अपने लीडर्स को ना चुन सके, ना एजुकेट कर सके। एक इस्टेब्लिशमेंट हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत थी, लेकिन ये जो पिछला 1 डेढ़ साल गुजरा है, इसके अंदर चीज़ें ना बहुत चेंज हुई हैं। आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान अगले 2 3 4 5 साल के बाद जो है ना ये बहुत चेंज हो जाएगा, और चीज़ों को चेंज लोग करते हैं। मैं भी इसी पैशन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ वीडियोस बनाता हूँ। देखिए, अगर आप अरबपति बनना चाहते हैं तो आप अपने जो नीचे वाले लोग हैं उनको आप करोड़पति बनाएं, ठीक है ना। तो फिर आप उनके ऊपर खड़े होकर आप भी अरबपति बन जाएंगे। लेकिन अगर नीचे वालों को आप बिल्कुल लाकर रखेंगे, कमज़ोर रखेंगे, उनको आप मकरूज रखेंगे, उनको आप तालीम नहीं देंगे, उनको आप सेहत नहीं देंगे, उनको आप फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, तो फिर आप कैसे अरबपति बनेंगे? फिर आप उनको नोच नोच के अरबपति बनेंगे, फिर आप उनको खा खा के जो है ना कुछ करेंगे। यही हाल है पाकिस्तान का कि हम अपने असासे बेचने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों की भीख मांग रहे हैं उनसे जाना कि जी हमें IMF, कभी कभी वो सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी चीन के पास चले जाते हैं, कभी UAE चले जाते हैं, कभी कतर, कभी तुर्की। तो हमारी कहीं पे कोई इज्जत नहीं है, और उसकी वजह क्या है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास वो नीयत नहीं है, हमारे पास वो विजडम नहीं है, हमारे पास वो जो हमारी लीडरशिप है। बदकिस्मती से हमारी कौम का भी यही हाल है। हमारी कौम भी जो है ना वो जुआ खेलना पसंद करती है, चौके छक्के मारना पसंद करती है। वो ये नहीं समझती कि अगर आपने दरख्त बनना है तो एक दरख्त को जाके गौर से देखें। वो दरख्त पहले बीज की शक्ल से पौधा बना, फिर पौधे से बड़ा हुआ, और करते करते 10 12 साल में वो जाके दरख्त तक पहुंचा है। तो हर आदमी के अंदर ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी होती है कि वो हर आदमी एक बीज की शक्ल में होता है बाहर। अगर आप अपने आप को सही जगह पे ग्रो करेंगे और अपने अपने आप को वहाँ पे जर्मिनेट करेंगे और अपनी आबियारी करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो आप भी एक दरख्त बन जाएंगे। लेकिन रातों रात कभी कोई दरख्त बनता नहीं है, ठीक है ना। अगर वो बन जाए तो फिर वो एक हल्के से आंधी के थपेड़े से वो गिर भी जाता है, ठीक है। तो रियल स्टेट के अंदर मैंने जिस तरह बताया कि रियल स्टेट क्या है, अब आपको पता लग गया कि रियल स्टेट ये होती है। और रियल स्टेट में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कभी आपको नुकसान नहीं होगा। 50 लाख घर पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट हैं, ठीक है। और ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। प्लॉट की फाइलें लेके रख लेना, प्लॉट लेके रख लेना, 10 10 साल, 5 5 साल तक वो प्लॉट वहाँ पे पड़े रहते हैं, वो पैसा ज़मीन में दफन हुआ रहता है। इस वक्त पाकिस्तान का अरबों खरबों डॉलर ज़मीनों में दफन हुआ हुआ है। अगर वो पैसा बाहर निकल आए, वो पैसा किसी इंडस्ट्री में लग जाए, किसी सेक्टर में लग जाए, उसके अंदर सर्कुलेशन शुरू हो जाए, तो बड़े लोगों को उसके अंदर रोजगार मिलता है। मैं भी ये काम इसलिए करता हूँ कि मुझे ये पता है, बीइंग एन इंजीनियर, के इसके साथ 60 70 जो है ना इंडस्ट्रीज वाबस्ता हैं। बड़े लोगों को इससे रोजगार मिलता है, उनके घर का चूल्हा जलता है, मनी की सर्कुलेशन होती है, और एक नेशनल नीड है जिसको हम फुलफिल करते हैं। थोड़े बहुत हम हर साल जो है ना कि 15 20 25 30 घर बनाते हैं, और बनाने के बाद फिर हम उनको जो है ना ग्रेजुअली वो जिस तरह बनते रहते हैं, बिकते भी रहते हैं वो। तो एक बड़ी सेटिस्फेक्शन भी होती है। खैर, ये जो मेरा जो काम है रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट का, या ये जो मैं कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरे लिए तो ये एक हॉबी है। और मैं अपने दोस्तों को भी एजुकेट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि इस काम को आप बिजनेस ना, इसको आप हॉबी समझ के करें। कि हॉबी का मतलब ये होता है कि अपना जो फारिग टाइम है, जो आपके पास फारिग पैसा है, वो आप हंसी खुशी इस काम में इन्वेस्ट किया करें। हफ्ते में 2 3 4 दिन के लिए इवनिंग में छुट्टी जब हो जाती है, उसके बाद वहाँ पे जाएं, बैठें, देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा आप इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। और अगर आप खुद से ये काम नहीं कर सकते, तो जिस जगह पे ये काम हो रहा है वहाँ पे जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप DHS के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाई राइज के अंदर, कमर्शियल्स के अंदर, वहाँ पे कोई मसला नहीं होता, सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर देखें उस बिल्डर के पास पैसा इन्वेस्ट करें जिसने कि उससे पहले 4 5 6 जो है ना प्रोजेक्ट्स वो सक्सेसफुली इन टाइम कंप्लीट करके लोगों को डिलीवर किए हुए हों। इस तरह आपने पैसा इन्वेस्ट करना है तो अगर आपके शहर में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप जाके इस्लामाबाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पिंडी चले जाएं, भैया टाउन फेज 7 8 बहुत ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पे कमर्शियल बन रहे हैं, मैं लोगों को जानता हूँ।
जिन्होंने 1 साल पहले 40 लाख रुपए के ऊपर जो है ना डाउन पेमेंट सिर्फ 10 लाख रुपए करके जनाब एक उन्होंने वहाँ पे शॉप परचेज की थी, और आज वो शॉप 60 से 65 लाख रुपए की लेने के लिए लोग मौजूद हैं। अभी वो मुकम्मल भी नहीं हुई है, वो डिलीवर भी नहीं हुआ प्रोजेक्ट, वो मेरा ख्याल 1.5 से 2 साल के बाद होगा। लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग बनती रहती है लोग देखते हैं कि जी हाँ यहाँ पे काम हो रहा है, साइड पे लोग लगे हुए हैं, ये बिल्डिंग की प्रोग्रेस अच्छी है, तो लोग किस्तें भी देते हैं, उसका जो है ना एक अच्छा आरओआई भी आता है, उसका परचेजर भी जो है ना, उसका कस्टमर भी आप कह लीजिए कि मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। तो ये होता है रियल स्टेट सिस्टम, ये होता है रियल स्टेट नॉलेज। प्लाट खरीद लेना, फाइलें खरीद के अपने पास रख लेना बक्से के अंदर जो है ना, फिर वो कंपनी भाग जाती है पीछे से फ्रॉड करके, दिस इज नॉट रियल स्टेट। रियल स्टेट के अंदर आप खुद इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर हिम्मत है, आपको 3 मरले का 5 मरले का प्लॉट ले लें, उस पर आप आराम आराम से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। रियल स्टेट की अच्छी बात यह है कि जितने पैसे आए आप थोड़ा थोड़ा सा काम करते रहें, 2-3 साल में वो आपका मकान जो है ना, या जो आपका प्रोजेक्ट है मुकम्मल हो जाएगा, आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग दे देगा, ठीक है। और फिर आप उसके बाद उसको बेचें, आप वो बिकता है, फिर आप नया शुरू करें। जितने आप प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे छोटे छोटे, उतना आप सीखते जाएंगे, उतना आप मैच्योर होते जाएंगे, उतनी आप में फिनिशिंग और फाइननेस आती जाएगी। हर प्रोजेक्ट जो नया बनाएंगे वो पिछले से बेहतर होगा, ठीक हो गया। अगर खुद कर सकते हैं तो खुद करें, खुद नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो अच्छे बिल्डर्स हैं, जो रिलायबल बिल्डर्स हैं, उनके साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। प्लाटों के अंदर पैसे को मत रखें, ठीक है। पैसे की साइंस ही ये है कि जो वो जितना ज़्यादा वो सर्कुलेट करता है, वो जितने ज़्यादा वो चक्कर लगाता है, वो हर चक्कर में कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आप लेकर आता है, कुछ ना कुछ गेन लेकर आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।